नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लाभ हानि की आज तीसरी क्लास हम लेने जा रहे हैं। 2 क्लास हमारी हो गई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो देख ली होगी। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो पहले सवाल की ओर अगला टाइप हम पढ़ते हैं। ये लैंग्वेज क्या कहेगा, 15 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितना? 15 वस्तुओं का क्रिया मूल्य को मैं के से डिनोट करता हूँ और 15 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को वी से डिनोट कर देता हूँ के बराबर है। बस आसान है, क्रिय बटे विक्रय कीजिए, 10/15 इसे इधर ले आए, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, अर्थात खरीदा कितने में? 2 में, बेचा कितने में? 3 में। तो आपको लाभ कितने रुपए का हो जाएगा? 1 का। और परसेंटेज लाभ गुना 100 बटे क्रिय मूल्य कितने परसेंट का लाभ हो गया? 50% का। ठीक है, तो ये तो टाइप बहुत आसान है। हम ना टाइप वाइज पढ़ेंगे, सवाल किस किस तरीके से पूछ सकता है वो सारे हम देख के चलेंगे। इस टाइप के सवाल आपकी स्क्रीन पर होंगे, आप उन्हें बहुत आसान है वैसे तो करके देख लेना। ठीक है, अब नए टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब जो ये टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े प्यार से इसको समझेंगे। सवाल में कहा, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, ये सवाल आपको अच्छा समझना है। कितने मीटर कपड़ा बेचकर, वो एक साइड लिख लीजिए। 33 मीटर कपड़ा बेचकर क्या करता है? 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। इस लाइन को अंडरलाइन। क्या प्राप्त करता है? पहले देखो, लाभ ले रहा है या हानि। लाभ प्राप्त करता है 11 मीटर कपड़े के क्या? विक्रय मूल्य के बराबर। अब आपको यहां से समझना है, 33 मीटर बेचकर लाभ ले रहा है 11 मीटर के विक्रय मूल्य। तो जो ये वर्ड लिखा है उसे हम मान लेंगे कि माना 1 मीटर का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो तुरंत की तुरंत लाभ देखिए, लाभ कितने का? 11 मीटर का विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा? 11। अर्थात लाभ जो उसने लिया है वो 11 रुपए का लिया है। अब कितने मीटर बेचा था? 33 मीटर। तो 33 मीटर कितने का बेच दो तुरंत? 33 रुपए का। और ये क्या क्या है? बेचना है। आप सोचो, 33 रुपये में बेच के हम 11 रुपये का लाभ ले रहे हैं। या तो डायरेक्ट लिख दो कि खरीदा कितने में होगा, फिर आपने वो 22 रुपये में खरीदा होगा, या फिर फॉर्मूला लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रिय, उससे भी हो जाएगा। लेकिन इतना थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, 33 में बेचकर 11 का लाभ हो रहा है, तो 22 में खरीदा। और कितने परसेंट का लाभ पूछेगा वो? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 और बटे क्रिय मूल्य। 11 दूनी 22, कितना आ गया? 50%। सवाल रटना नहीं है, समझना है कि किस तरीके से हमें करना है। इसी के मैं 2-3 सवाल कराऊंगा ताकि अच्छे से याद हो जाए और समझ जाओ आप। तो 33 मीटर बेचकर, लैंग्वेज यही रहेगी, 33 मीटर बेचकर 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो लेता है। तो जो ये वर्ड दिया होता है वही हम मानते हैं। 1 मीटर का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 33 मीटर बेचा 33 रुपये में, और लाभ ले रहा है 11 का, क्रिया आ गया 22, लाभ परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची। तुरंत लिख दो कितनी? 250 कुर्सियाँ बेची। ओके, 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लिया। लाभ लिया कितने का? 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तुरंत विक्रय मूल्य लिखा, तो 1 का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानिए, तो लाभ कितने रुपए का हो गया? 50 रुपये का लाभ हो गया। और कितनी बेची थी? 250 कुर्सी। तो 250 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई जी? 250 रुपये। अर्थात 250 रुपये में बेचकर आप 50 रुपये का लाभ ले रहे हैं, तो कितने में खरीदा होगा वो आपने? 200 रुपये में खरीदे होगे। और लाभ परसेंट का क्या फॉर्मूला सभी जानते हैं, लाभ गुना 100 बटे क्रिय मूल्य। बहुत इजी तरीके से है, आप आराम से बस इनको समझिए। यही एग्ज़ाम में सवाल मिलते हैं। आप सवालों को समझिए कि किस प्रकार के सवाल के लैंग्वेज में हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं उसे। ठीक है, करिए, एक और सवाल कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर, कितने संतरे, अब की बार 36 संतरे हैं, और क्या हुई है उसे 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। हानि हो रही है 4 संतरों के विक्रय मूल्य के। फिर वही विक्रय मूल्य, तो एक का विक्रय मूल्य कितने रुपए मान लीजिए, 1 रुपया। अब की बार क्या हो रही है हानि। हानि कितने रुपए की हो रही है, 4 रुपए की। अब आपने एक बेचा 1 रुपये में, 36 संतरे खरीदे थे, तो 36 कितने में बेचोगे भाई, 36 रुपये में। ओके, 36 रुपये में बेच के 4 रुपये की हानि हो रही है, तो कितने में खरीदी थी। रटना नहीं है कि पिछले वाले में भी घटा रहे थे तो इसमें भी नहीं। हानि बराबर होता है क्रिय माइनस विक्रय, तो वहाँ से जो क्रिय मूल्य आ जाएगा 36 और 4 कितने हो जाएंगे, 40। अर्थात 40 में ही, तो आप वैसे भी समझ सकते हैं दोस्त कि 40 में खरीदी होगी तभी तो आप 36 में बेच रहे हो। ओहो, 4 की हानि हो गई, तो सीधी सी बात क्या है, हमने वो 40 में खरीदी होगी, तो कितने % का लाभ, लाभ गुना 100 बटे क्रिय मूल्य, कट गया, कितना आ गया भाई जी, 10% की हानि आ गई। बात समझ में आई। अब इन्हीं सवालों को दूसरे तरीके से किस प्रकार से पूछा जा सकता है वो देखिए। सवाल में कहा 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से। मैं फिर बार बार कहता हूँ, एक साइड लिखनी है, 17 गेंद है और कितने रुपए में बेची है, 720 रुपये में बेची है। खुद लिख दिया इसने कि टोटल कितने में बेची है, 720 रुपये में बेची है, कोई दिक्कत नहीं। बेचने से 5 गेंद के क्रिय मूल्य के बराबर हानि। हानि हो रही है कितने के, 5 गेंद के क्रिय मूल्य। बात समझ में, मैंने ये वर्ड कहा था, आप क्रिय मूल्य कहा अब की बार, तो एक का क्रिया मूल्य मैं 1 रुपया मान लूँगा, तो आपको हानि कितने की होगी, 5 रुपये की हानि होगी। आपने 17 गेंद थी तो 17 की 17 का क्रिय मूल्य कितना हो गया, 17 रुपये। अब आपको विक्रय मूल्य दिया है, हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना होगा, आप 17 की खरीद रहे हो, 5 की हानि ले रहे हो, 17 की खरीदी 5 की हानि ले रहा हूँ, तो कितने में बेचूंगा मैं, 12 रुपये में। और 12 बराबर किसके हैं, 720, 1 बराबर 12 6 72, अर्थात 1 का मान 60 और 1 रुपया क्या माना था, 1 का क्रिय मूल्य, अर्थात 1 गेंद हमने 60 रुपये में खरीदी थी। बात समझ में आ गई। समान क्रिया मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रिया मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए, इसने कहा एक घड़ी का क्रिया मूल्य क्या है। पहले देखो कितनी घड़ी, 14 घड़ी थी। ओके, क्या कहा इसने, 450 के हिसाब से बेची है, यानी कि एक बेची 450 रुपये की, तो सारी की सारी घड़ी बेचोगे कितने की, गुना कर देंगे, 14 पंजे 70, 14 चौका 56, 56 और 7 हो गए 63, सारी बेच दी। क्या कहा इसने, अब 4 घड़ियों के क्रिय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसे लाभ होता है 4 घड़ी के क्रिय मूल्य के। ये वर्ड आ गया, क्रिय मूल्य आ गया, तो 1 का क्रिय मूल्य कितने रुपए, 1 रुपया। तुरंत की तुरंत लाभ देखो कितने का हुआ, 4 घड़ियों के क्रिय मूल्य के, 1 का मान 1, 4 का मान 4 रुपये, अर्थात लाभ कितने का हुआ, 4 का। और 14 घड़ी थी तो 14 घड़ी का क्रिय मूल्य कितना हो गया, 14 रुपये, अर्थात खरीदी 14 रुपये में, लाभ लिया 4 का, तो सीधी सी बात कितने में बेची होगी, 18 रुपये में आपने वो बेची होगी। बात समझ में आ गई कैसे होता है, पता है ना लाभ का फॉर्मूला। ये चीज़ें आपको समझनी है, डायरेक्ट करनी है। कभी यहाँ भी फॉर्मूला लगाओ, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रिय, हो तो जाएगा, लेकिन जब इतना अच्छा पढ़ रहे हो तो आप डायरेक्ट करिएगा। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 18। 18 बराबर किसके हैं, 6300। 9 दूनी 18, 9 सते 63, 1 बराबर 350। हमने ये एक ही तो माना था, अर्थात 1 का क्रिय मूल्य कितना आ गया, 350 रुपये। बात समझ में आ गई है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें बच्चे रटते हैं लेकिन कंसेप्ट नहीं समझते। आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कैसा भी सवाल घुमा के दे वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है, इसमें क्या लिखेगा, इसमें 2 लैंग्वेज देगा, वो आप प्यार से समझिए। क्या इसमें आपको कहेगा कि
विक्रय मूल्य देगा, और पहले वाले टाइप में तो कहेगा कि क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर है, और दूसरे टाइप में विक्रय मूल्य देगा और इसमें कहेगा कि क्रय मूल्य हानि प्रतिशत के बराबर है। ये आपको दोनों के दोनों समझने हैं कि किस टाइप का हमें सवाल करना पड़ेगा। फिर पहले इसको मैं तरीक़ों से बता देता हूँ, फिर कैसे आया है कैसे नहीं वो सब हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो अगर कभी आपको विक्रय मूल्य दे और क्रय मूल्य बराबर लाभ परसेंट के कहे तो सवाल क्या होगा, तो देख लेते हैं। विक्रय मूल्य जो आपको देगा उसको दो रूप में तोड़िए और ऐसे कीजिए कि उनका जो अंतर है वो कितना आ जाए, 10। अंतर कितना आना चाहिए, 10। फिर जो आपका क्रय मूल्य होगा वो छोटे मान में 10 से गुना करके लिखना है। कहाँ से आया कैसे आया सब बताऊंगा। देखिए बेसिक आप फिर भी नहीं करने के उसका करोगे फिर भी इसी तरीके से, लेकिन वो समझा दूंगा। इसी वजह से मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ। अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए कि कैसे आया कैसे नहीं आया। अब बात करते हैं इसमें। विक्रय मूल्य को आपको दो भागों में तोड़ना है जिनका योग कितना आना चाहिए, 10। ठीक है। अब इसमें दो मान होंगे, पहले वाले में 10 से गुना करना, दूसरे वाले में 10 से गुना करना और अथवा लगा देना। अर्थात इसमें दोनों उत्तर होंगे और इसमें छोटे मान में किससे गुना करनी है, 10 से। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। मैं अभी सवाल बताऊंगा किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक, तो सवाल में कहा है कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत हुआ है। तो कितने में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना दिया है, 21। हानि प्रतिशत कहा है तो ये वाला लगेगा। कैसे, 21 को दो भागों में तोड़िए, 7 या 21। ठीक है, क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए, 10। आ गया 10। तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वो 7 की गुना 10 में करना 70 भी होगा या फिर कितना भी होगा, 30 भी होगा। बात समझ में आई। सपोज कीजिए मैं अपने पास से सवाल दे रहा हूँ। अगर यहाँ वो कहता विक्रय मूल्य, यही लैंग्वेज आती है, 144 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य लाभ परसेंट के बराबर है। तो विक्रय मूल्य को दो इस प्रकार से बांटिए कि उनका अंतर 10 हो। तो अंतर 10 कितना होगा, 18 और 8। ये भी बताऊंगा मैं क्या क्या डिजिट बन सकती है। तो 18 और 8 हो गया। तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वो छोटे वाले में 10 से गुना करना है, अर्थात कितना आ जाएगा, 80। अब ये कहाँ से आया, किस किस तरीके से आया वो हम करेंगे। ठीक है, लेकिन इसी में और क्या क्या डिजिट बन सकती है वो सारी हम करेंगे। देखिए योग 10 आना चाहिए। तो योग 10 क्या क्या बैठेगा, देखो 2 के साथ 8 बैठेगा। तो और विक्रय मूल्य कितना देगा वो, 16। भाई 16 दे तो 2 8 16। ठीक है, 3 7 21 बैठेगा। फिर 4 6 24 बैठेगा। 5 5 25 बैठेगा और 6 तो रिपीट हो ही गया है। ठीक है, तो ये आपको डिजिट देगा, तो 16 देगा, 21 देगा, 24 देगा, 25 देगा। अगर ये देगा तो आपके ये मान इसके उत्तर होंगे। ठीक है, और अगर इधर आपका अंतर 10 होना चाहिए तो आप एक तो 10 से ज़्यादा लीजिए और एक 10 से कम लीजिए। जैसे 12 दूनी 24, 24 होगा तो इसे क्या लिखेंगे, 12 दूनी 24, अंतर 10 आ गया। फिर 13 3 39, यहाँ 39 देगा। फिर 14 चौका 56, यहाँ 56 देगा। और 15 5 75, यहाँ 75 देगा। ठीक, और 16 छिकम 96, यहाँ 96 देगा। 17 7 119 और 18 8 तो मैंने बता ही दिया 144 और 19 निम्मा 171। तो ये वैल्यू आपको देगा क्या, 171 144 119 96 75। इनमें जो छोटा होगा उसमें 10 से गुना करके उत्तर होगा। ठीक है, ये भी डिजिट मैंने बता दी क्या क्या दे सकता है। जैसे इसमें 144 दिया है तो 144 दे सकता है, 171 और 119 96 75 56 39 24। मेन बात क्या है, आपको एक तो 10 से बड़ी होगी और एक 10 से छोटी होगी। ठीक है, घटा के 10 आना चाहिए। और उत्तर इनके होंगे, इसका 20, इसका 30 40 50 60 70।
80 और 90, और इसमें दोनों होंगे। ठीक है, अब ये कहाँ से आए हैं एक बार वो देख लेते हैं। जैसे अभी ये एक सवाल कहा था, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से, तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 21 है। और क्या कहा, जो क्रय मूल्य के बराबर हानि परसेंट होती है, यानी कि जो हानि की प्रतिशतता है वो किसके बराबर होगी? क्रय मूल्य के। तो मैंने क्रय मूल्य को x रुपये मान लिया। ठीक है, हानि परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है? हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। हानि का क्या फॉर्मूला होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गुना 100 बराबर क्रय की क्रय में करेंगे तो क्रय मूल्य का स्क्वायर। क्रय कितना है? x माइनस 21 गुना 100 बराबर x स्क्वायर। अब अंदर गुना कर देंगे और इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस के 100x और प्लस के 2100। ठीक, 2100 की गुना 2100 कैसे फैक्टर, जिनको घटा के माइनस के 100 आना चाहिए, तो x स्क्वायर माइनस के 70x और माइनस के 30x। भाई 70 आ रहा और गुना करके प्लस के 2100। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती होगी आप सभी पे, इनमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, x माइनस 70 x माइनस 30 ठीक बराबर 0। तो x बराबर 70 आ गया, इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो उत्तर क्या आ गया? 70 और 30। तो यहीं से ही बने हैं वे। देखो मैंने कहा था योगफल 10 आना चाहिए, तो 7 और 3 10 आया था, फिर दोनों में 10 10 से गुना कराई थी, तो वो जो शॉर्ट बना है वो इस इक्वेशन से बना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं इसका। अब आते हैं भाव पर। तो कुछ 2 फॉर्मूले हैं, इन्हें लिखेंगे। आरंभिक भाव या प्रारंभिक भी कहता है, तो उसका फॉर्मूला होता है रुपये बटे मात्रा, चाहे वो लीटर में हो, किलोग्राम में हो, दर्जन में हो, गुना x अपॉन 100 माइनस x। और जहाँ प्लस माइनस है, x है प्रतिशत वृद्धि या कमी। अगर सवाल में प्रतिशत वृद्धि कराएगा तो नीचे प्लस आएगा और कमी कराएगा तो माइनस। और अब वर्तमान का भाव, वर्तमान भाव या फिर कहे घटा मूल्य या बढ़ा मूल्य, तो उसका फॉर्मूला बैठेगा रुपये बटे मात्रा गुना x बटे 100। इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। x ऊपर रखना है, नीचे अगर वर्तमान कहेगा तो नीचे केवल कितना रखना है? 100 रखना है। लेकिन प्रारंभिक मात्रा में क्या लिखना है? प्लस माइनस करना है। इस पर आधारित सवाल कैसे होंगे वो देख लेते हैं। पहला सवाल है इस पर आधारित, क्या कहा? नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलो नमक और खरीद सकता है। नमक का घटा हुआ मूल्य। देखो पहले ये देख लिया करो कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा सबसे लास्ट में जाके। नमक का घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य मतलब ये लगेगा, तो क्या रुपये देखो कहाँ लिखा हुआ है, रुपये है 100 रुपये में कितने कम या ज़्यादा खरीद रहा है? 4 किलो, और गुना कितने परसेंट वृद्धि या कमी है? 20%। और चाहे कमी हो या वृद्धि, इस वाले फॉर्मूले में नीचे 100 ही रहना है। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 5 रुपये प्रति किलो। बात समझ में आई? लेकिन अगर वो कहता आरंभिक भाव तो यहाँ 100 नहीं लिखते, यहाँ फिर देखना पड़ता 20% कमी हो रही है तो यहाँ लिखते फिर 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं? कमी से पहले मतलब आरंभिक भाव पूछा है, तो आरंभिक वाला लगेगा कि क्या फॉर्मूला है आपको? रुपये प्रति मात्रा। आरंभिक भाव रुपये, रुपये कितने दिए हैं? रुपये है 1 रुपये में, कितना ज़्यादा है कम? 50 ग्राम। कितने परसेंट वृद्धि या कमी हुई है? 10% की कमी हुई है, तो 10 और नीचे क्या लिखेंगे? 90, क्योंकि उसमें जो आरंभिक भाव में 100 में से घटाते हैं। 0 से 0 1 बटे 450। इसका मतलब क्या होता है कि 1 रुपये में कितने? 450 ग्राम। बात समझ में आई?
ये सवाल है इसका, आसान सवाल है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ख़त्म हो जाना है, ठीक है। और किस प्रकार से सवाल इसमें मॉडरेट बना सकता है वो देखिए। सवाल में कहा है कि आम के मूल्य में 20% की वृद्धि होने जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं, वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य, वृद्धि से पहले तो मतलब आरंभिक भाव। आरंभिक भाव क्या कह रहे हैं, कितने रुपए में, 40 रुपये में 4 आम, रुपये प्रति मात्रा गुना कितने परसेंट, 20% की वृद्धि होने से 20/120, ठीक है। 20 छिका 120, 4 ढाई 40, यानी क्या आ गया 5/3 रुपये। एक आम का मूल्य आ गया कितना, 5/3 रुपये, और वो कितने आम का कह रहा है, 15 आम का कह रहा है। तो 5/3 गुना 15, 3 पंजे 15, अर्थात कितना क्या, 25 रुपये। बात समझ में आ गई। तो ये जो भाव आया है वो प्रति आम आया है, क्लियर है कि इतने रुपए प्रति आम। अब एक का हो गया 5/3 और 15 का हो गया गुना 15 से 25 रुपये में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, एक सवाल और देखते हैं। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव कितना था। सवाल में प्रारंभिक भाव किलो में पूछा है, तो आरंभिक भाव का फॉर्मूला क्या लगेगा, रुपया प्रति मात्रा। तो रुपये कितने हैं, 36 रुपये में कितने की, 500 ग्राम, और 500 ग्राम है, इसे किलोग्राम में बदलना है तो किससे भाग करना पड़ेगा, 1000। ये पॉइंट है। कुछ कुछ सवाल में यहाँ जैसे 6 के लिए हैं, दर्जन में कहेगा तो बटे 12 करना है, गुना कितना, 20% की कमी, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 80, क्योंकि आरंभिक भाव में क्या करते हैं हम इसे घटाते हैं। 500 दूनी 2 ऊपर जाएगा, 72 गुना 20 चौक 80, 1/4, अर्थात कितने रुपए, इतने रुपये प्रति किलो। अर्थात ये पॉइंट बताया है कि अगर ग्राम में दिया हो तो 1000 से, और अगर दर्जन में सवाल पूछ रहा है तो 12 से भाग करना है, ठीक है। अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव, वर्तमान भाव पूछा है, तो रुपये कितने हैं, रुपये है 24 रुपये में 2 अंडे, और 2 अंडों को दर्जन में बदलना है तो 12 से भाग कर दीजिए, गुना कितना, 20% की वृद्धि, 20 बटे, यहाँ जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं क्योंकि वर्तमान में नीचे 100 आता है, 2 छिक 12, ऊपर जाएगा 24 गुना 6 गुना 20 पंजे 100, 1/5, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14/5, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 40। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन कहा है कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में पानी किस अनुपात में मिलाना होगा। मतलब कोई आप दूध खरीद के लाए शुद्ध, और शुद्ध दूध में आप पानी मिलाया और कह रहे हैं कि हम जो मिश्रण बेच रहे हैं वो उसी भाव से बेच रहे हैं जिस भाव से हम खरीद के लाए थे। देखिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए दूध लाए आप 1 लीटर और लाए 1 रुपये का, भाव कितना हो गया, 1 रुपये लीटर। तो आपको एक बात याद है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य पर लाभ % या हानि %, ये चीज़ें आपको पता है। ये कह रहा है कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में पानी किस अनुपात में, तो देखो जो बेचोगे 1 लीटर दूध था लेकिन उसमें पानी कुछ मिलाओगे तो बेचोगे ये वाला मिश्रण, मतलब दूध में पानी मिलाया तो बेचोगे ये, लेकिन खरीद के कितने लाए हो, केवल 1 लीटर खरीद के लाए हो 1 रुपये का, और लाभ ले रहे हो, लाभ क्रिया पर लोगे 20%, 120/100, 20 छिका 120, 20 पंजे 100, 1 + x = 6/5, x बराबर इसमें से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1/5। सवाल में कहा दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी, तो भाई जी दूध 1 था, पानी कितना लाए 1/5, अर्थात कितना आ गया 5:1। तो क्लियर समझ में आ गया है। एक बार और समझा देता हूँ। इसने कहा कि हम कोई शुद्ध दूध लेके आए
शुद्ध दूध लेके आए किसी भाव से, मैं 1 लीटर दूध लेके आया 1 रुपये का, और मैं उस दूध में कुछ पानी मिला देता हूँ, मान लीजिए x लीटर मैंने पानी मिला दिया। अब जो बेचूंगा मैं 1 + x बेचूंगा, तो बेचूंगा 1 + x, खरीद के लाया 1 और लाभ लूँगा जितने में मैं खरीद के लाया 20% का, 120/100, x की वैल्यू 1/5, दूध और पानी का अनुपात ही आ गया। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, और आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें सवालों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।